अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th की फिज़िक्स ऑल फार्मूला सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हम यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, अक्सर किताबों में इसका नाम मेजरमेंट लिखा गया है, तो इसके तमाम फार्मूलों को हम कम्प्लीटली कॉन्सेप्ट के साथ समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले जो है साइंटिफिक नोटेशन है। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या है? साइंटिफिक नोटेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन अ नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर हुज वैल्यू लाई बिटवीन 1 एंड 10 इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है कि जब आप किसी नंबर को 10 की ताकत की सूरत में लिखो, 10 की पावर की सूरत में लिखो और उसको मल्टीप्लाई करो किसी ऐसे नंबर के साथ जिसकी वैल्यू 1 और 10 के दरमियान में हो, 1 भी हो सकता है लेकिन 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 1 से लेस नहीं होना चाहिए। तो मैं इस तरह लिख सकता हूं कि वेयर a is greater than or equal to 1 but less than 10, ठीक है। और n जो है n belongs to integers, इंटीजर से मुराद पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों हैं। तो ये साइंटिफिक नोटेशन का फार्मूला है। अब हम इसको कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्ज कर लेते हैं, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 6। क्या ये साइंटिफिक नोटेशन है या नहीं? तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। 10 की पावर की सूरत में लिखा है और इसके साथ एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई हुआ है जिसकी वैल्यू 10 से छोटी है लेकिन 1 से बड़ी है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये साइंटिफिक नोटेशन है। दूसरा मैं नंबर लिख लेता हूँ, लेट्स सपोज 8.93 10 रेज़ टू द पावर -6। क्या ये साइंटिफिक नोटेशन है या नहीं? ये भी बिल्कुल साइंटिफिक नोटेशन है, क्योंकि इसकी अगर आप इस वैल्यू को देख लें, ये 10 से छोटी है और 1 से बड़ी है। हाँ, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, फर्ज कर ले मैं ऐसे लिख लेता हूँ 0.36 10 रेज़ टू द पावर 3, तो क्या ये साइंटिफिक नोटेशन है? ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू 1 से छोटी है, इसलिए ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, जबकि ये भी साइंटिफिक नोटेशन था। इसके मुकाबले में अगर हम कोई ऐसा नंबर लिखें जिसकी वैल्यू 10 से बड़ी हो, लेट्स सपोज 12.3 10 रेज़ टू द पावर -12, तो क्या ये साइंटिफिक नोटेशन है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है 10 से बड़ी है, तो लिहाजा ये भी साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये साइंटिफिक नोटेशन वाला फार्मूला समझ आ चुका होगा। अब दूसरे नंबर पर जो फार्मूला है वो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर का है। तो जरा हम वर्नियर कैलिपर को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर का फार्मूला क्या लिखा गया है? स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। डिवीजन से मुराद क्या होता है? अगर आप यहाँ देख लें तो डिवीजन से मुराद ये होता है दो नंबर्स के दरमियानी जो फासला है, इसको डिवीजन कहते हैं। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल को आपने डिवाइड करना है टोटल डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल्स पे। तो मेन स्केल पर जो सबसे छोटा डिवीजन होता है वो तकरीबन 1 मिलीमीटर के बराबर होता है, जबकि टोटल डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल जो है ये 10 के बराबर होता है। तो इसलिए अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल जो है ये बराबर है 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल जो है ये 10 होते हैं। तो इसलिए अगर हम 1 मिलीमीटर को 10 पे डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.1 मिलीमीटर। तो ये 0.1 मिलीमीटर जो है वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है। अगर हम इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं तो हम इसको यूं लिख सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर। तो ये वर्नियर कैलिपर कम से कम जो फरमाइश कर सकता है वो 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर तक ये फरमाइश कर सकता है।
तीसरा हमारे पास है लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज क्या है? ये रेशो है बिटवीन पिच ऑफ स्क्रू गेज टू द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। ये हमारे पास एक स्क्रू गेज है। तो पिच ऑफ स्क्रू गेज से क्या मुराद है? जब हम इस सर्कुलर स्केल को, इसको कहते हैं सर्कुलर स्केल, जब हम इसको ऐसे रोटेट करते हैं तो एक कंप्लीट रोटेशन में जितना फासला ये कवर करता है तो इसको कहते हैं पिच। तो पिच ऑफ स्क्रू गेज जो है हमारे पास, ये जो स्क्रू गेज है इसका पिच 0.5 मिलीमीटर के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। ये सर्कुलर स्केल पर जो ये सर्कुलर स्केल है इसमें टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो है वो 50 के बराबर है। तो अगर हम 0.5 को 50 पे डिवाइड करते हैं तो इसका जो आंसर हमारे पास आता है वो 0.01 मिलीमीटर, या अगर हम इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट है। फोर्थ वन हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ रेगुलर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। रेगुलर सॉलिड ऑब्जेक्ट से मुराद ये होता है कि जिसका कोई स्पेसिफिक लेंथ हो, स्पेसिफिक विड्थ हो और हाइट हो, यानी इसकी लंबाई मखसूस हो, चौड़ाई भी मखसूस हो, ऊंचाई भी मखसूस हो। जिस तरीके से ये कमरा है या कोई बॉक्स है तो इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट जो है ये स्पेसिफिक होती है, डिफिनिट होती है। तो इसका अगर हमने वॉल्यूम मालूम करना है, वॉल्यूम से मुराद होता है कि इसने कितना जगह पकड़ा है। फर्ज कर लेते हैं ये कमरा है, इस कमरे ने कितना जगह पकड़ा है, तो हम क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम अगर हम मालूम करते हैं तो इसका फार्मूला ये है, लेंथ को विड्थ के साथ, विड्थ को हाइट के साथ ज़रब देते हैं तो जो आंसर हमारे पास आ गया यही वॉल्यूम का फार्मूला है। ठीक है, तो फर्ज कर लेते हैं ये हमारे पास एक बॉक्स है, ये इसका लेंथ है, ये विड्थ है और ये हाइट है। अगर हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास वॉल्यूम के बराबर होगा। और वॉल्यूम का जो यूनिट होता है SI यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट मीटर क्यूब होता है, मीटर क्यूब। छोटे यूनिट इसके सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब ये भी है। लास्ट वन हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ इर्रेगुलर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। अब अगर कोई बेतरतीब चीज़ हो जिसका कोई स्पेसिफिक लेंथ, वॉल्यूम और विड्थ ना हो, जिस तरीके से स्टोन है, एक पत्थर हो सकता है, तो उसका हमने वॉल्यूम कैसे मालूम करना है? इसके लिए कोई ये वाला फार्मूला तो हम इस्तेमाल कर नहीं सकते, तो इसके लिए फिर हम मेजरिंग सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं। मेजरिंग सिलेंडर्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं? ये हमारे पास एक मेजरिंग सिलेंडर है। इस मेजरिंग सिलेंडर के ज़रिए से हम किसी स्टोन का या किसी भी इरेगुलर ऑब्जेक्ट का हम वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। कैसे? फर्ज कर लेते हैं, अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ इसकी जो इनिशियल वॉल्यूम जो है इस पानी की वो 30 ml है, 30 मिलीलीटर है। मैं इस इंकीज़ का वॉल्यूम मालूम करना चाहता हूँ। ये भी तो एक इरेगुलर ऑब्जेक्ट है ना, तो इसका अगर मैंने वॉल्यूम मालूम करना है, कैसे मालूम करूँगा? इसका तरीक़ाकार ये है, आपने इसको इस सिलेंडर के अंदर डालना है तो इसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाएगा। अभी पहले ये 30 ml था, अब ये तकरीबन 35 ml तक पहुंच चुका है। तो इसका अब वॉल्यूम कितने के बराबर होगा? तो इसके लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, ये जो वॉल्यूम ऑफ कीज है ये बराबर होगा फाइनल वॉल्यूम, चलो इसको V2 से हम जाहिर करते हैं, माइनस इनिशियल वॉल्यूम, इसको V1 से हम जाहिर करते हैं। तो फाइनल वॉल्यूम कितना है? 35 ml है और इनिशियल वॉल्यूम जो है वो 30 ml थी। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं इसकी वैल्यू हमारे पास 5 ml आएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कीज है इसका वॉल्यूम कितने के बराबर है? 5 मिलीलीटर के बराबर है। अब हमने तो SI यूनिट मीटर क्यूब पढ़ा था, तो अगर आप एक कन्वर्जन सीख ले, 1 डेसीमीटर क्यूब जो है ये बराबर होता है 1 लीटर की, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये बराबर होता है 1 ml की।
तो इस तरीके से ये इन कीज की जो कि इरेगुलर सॉलिड ऑब्जेक्ट थी, इसका हमने वॉल्यूम निकाला, ये तकरीबन 5 ml के बराबर आ गया।